Hello everyone, this is Meenakshi Rana. In this video, I am going to explain you Civics, Chapter 1, Understanding Diversity. So let's start. Look around you in the classroom. Do you see anyone who looks exactly like you do? In this chapter, you will learn that people are different from each other in many ways. अपने क्लासरूम में चारों ओर देखिए. क्या कोई ऐसा है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखाई देता हो? इस चैप्टर में आप ये स्टडी करेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में डिफरेंट होते हैं. वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे डिफरेंट एरियाज से बिलोंग करते हैं. उनके कल्चर, रिलीजियस बैकग्राउंड, लैंग्वेज और फेस्टिवल्स एक्सेट्रा डिफरेंट होते हैं. ये डिफरेंसेस ही हमारी लाइफ को कई तरीके से रोचक और समृद्ध बनाते हैं. इन भिन्नताओं के कारण ही इंडिया में डाइवर्सिटी है. डाइवर्सिटी हमारी लाइफ को किस तरह बेटर बनाती है? इंडिया इतनी डाइवर्सिटीज़ वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का पार्ट है? रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर्स. 3 children around your age have drawn the figures above. Use the empty box to draw your human figure. Is your drawing similar to any of the others? स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में ये 3 पिक्चर्स देख रहे हैं आप, ये आपकी एज के बच्चों ने ही बनाए हैं. ये जो खाली बॉक्स दिख रहा है इसमें आपको अपनी पिक्चर बनानी है. ओके, हो सकता है कि आपकी पिक्चर इन तीनों से बिल्कुल डिफरेंट हो, जैसे कि ये तीनों भी बिल्कुल अलग अलग हैं, कोई किसी से मैच नहीं कर रहा. ऐसा इसलिए है कि हम सबका ड्राइंग करने का स्टाइल डिफरेंट होता है. हम लोग सभी एक से नहीं दिखते बल्कि हमारी लैंग्वेज और बोलने का स्टाइल भी अलग अलग होता है. उसी तरह हमारे रिलीजियस रिचुअल्स, कल्चरल बैकग्राउंड्स सभी डिफरेंट होते हैं. स्टूडेंट्स, लुक एट दिस बॉक्स. फिल आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ. सभी स्टूडेंट्स अपने बारे में इस बॉक्स में लिखेंगे. जैसे नंबर 1, बाहर जाते समय आप क्या पहनना पसंद करेंगे. नेक्स्ट, घर पर कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं आप. नेक्स्ट, आपका फेवरेट गेम कौन सा है. एंड लास्ट, आपको कौन सी बुक पढ़नी पसंद है. ओके, नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स. फिर आप अपनी टीचर की हेल्प से ये पता लगाएंगे कि कितने स्टूडेंट्स के सेम आंसर्स हैं. क्या क्लास में कोई ऐसा है जिसके सारे आंसर आपसे मैच करते हैं? शायद नहीं हो. हालांकि ऐसा हो सकता है कि कुछ आंसर्स आपके आंसर से मैच हो रहे हों. कई स्टूडेंट्स को आपके जैसे बुक्स पढ़ना पसंद हो. आपकी क्लास के स्टूडेंट्स टोटल कितनी लैंग्वेज बोलते हैं? इनमें आप ये तो समझ ही गए होंगे कि कई मामलों में आप अपने क्लासमेट्स की तरह ही हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल डिफरेंट हैं. मेकिंग फ्रेंड्स. डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन who was very different from you? Read the following story and think about this. क्या आप ऐसे इंसान से फ्रेंडशिप करना पसंद करोगे जो आपसे बिल्कुल डिफरेंट हो? Read the following story and think about this. I had meant it as a joke made up for a small ragged boy who sold newspapers at the Janpat crossing at the busy intersection. मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया. एक मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद की भीड़ भाड़ वाले चौराहे की क्रॉसिंग पर न्यूज़पेपर बेचता था. और मैं जब भी वहाँ से साइकिल से जाता था वह इंग्लिश पेपर हाथ पे लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की हेडलाइंस को हिंदी इंग्लिश के मिले जुले वर्ड्स में चिल्लाकर सुनाता रहता था. इस बार मैं रुक गया और मैंने उससे हिंदी पेपर मांगा. उसका मुंह खुला रह गया. उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? ऑफ कोर्स, मैंने पेपर के पैसे देते हुए बोला. वाई, व्हाट डिड यू थिंक? क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका. पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हो. उसने बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हो? ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली. आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी. हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल. हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ. मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ. मैंने स्कूल में अदर सब्जेक्ट के साथ हिंदी भी पढ़ी है. सब्जेक्ट्स.
He asked how could I explain what a subject was to someone who had never been to school. Subject, उसने पूछा, अब जो कभी स्कूल नहीं गया हो उसे मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है, मैंने स्टार्ट किया ही था बताना कि ग्रीन लाइट हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। फिर मैं भी ट्रैफिक के साथ साथ आगे बढ़ गया। The next day he was there again smiling at me and holding out a हिंदी पेपर। भैया, he said, आपका अखबार। नेक्स्ट डे वो फिर से वहाँ पर था। वह स्माइल कर रहा था और उसने मुझे हिंदी का पेपर देते हुए कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। इंग्लिश का ये वर्ड उसकी जुबां पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो इंग्लिश में सब्जेक्ट शब्द का दूसरा अर्थ है प्रजा। उस अर्थ में वह उसका यूज़ कर रहा है। ओह, इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, I said, and then because the red light had come on, I asked him, have you ever been to school? Never, he answered. ओह, यह कुछ स्टडी से रिलेटेड है, मैंने बोला और फिर रेड लाइट हो गई। सो मैंने पूछा, क्या तुम कभी स्कूल गए हो? उसने बोला, कभी नहीं। फिर उसने प्राउडली बोला, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की सीट के बराबर अपने आप को नापा। फिर बोला, पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं अकेले ही कर सकता हूँ। वेयर इज़ योर मदर नाउ? आई आस्क्ड, बट देन द लाइट्स चेंज्ड एंड आई वॉज ऑफ। अब तुम्हारी मदर कहाँ है? मैंने पूछा, बट फिर ग्रीन लाइट हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने सुना कि वह चिल्ला रहा था और बता रहा था कि मेरी माँ मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक में आवाज़ नहीं आई। माई नेम इज़ समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड, व्हाट्स योर्स? मेरा नाम समीर है, उसने नेक्स्ट डे कहा और शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मैंने कहा, मेरा नाम भी समीर है। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम जानते हो समीर का मीनिंग क्या होता है? हवा और पवन। और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2। उसने खुश होकर बोला, हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, हाथ मिलाओ समीर 2। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक लिटिल बर्ड की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ गया, बट उसके हाथ की गर्माहट अब तक फील हो रही थी मुझे। द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी। देयर इज ट्रबल इन मेरठ, ही सेड। अगले दिन उसके फेस पर यूजुअल स्माइल थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत सारे लोग मारे गए। मैंने पेपर की हेडलाइंस देखी, बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। बट समीर, मैंने शुरू किया ही था। वह बोला, मैं मुस्लिम हूँ और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आईं और जब मैंने उसके शोल्डर पर हाथ रखा उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। नेक्स्ट डे वह चौराहे पर नहीं था, न उसके नेक्स्ट डे वह दिखाई दिया और न आगे फिर कभी। इंग्लिश या हिंदी का कोई भी पेपर मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 आखिर गया कहाँ। While Sameer 1 is more familiar with English, Sameer 2 speaks Hindi. Although they both are more at home in different languages, they still communicated with each other. जहाँ समीर 1 को इंग्लिश ज़्यादा अच्छी आती थी, वहीं समीर 2 हिंदी अच्छी बोलता था। हालांकि दोनों की लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए एफर्ट किया क्योंकि उनके लिए बात करना इम्पोर्टेंट था। समीर 1 और समीर 2 दोनों डिफरेंट रिलीजियस के थे। समीर 1 हिंदू था और समीर 2 मुस्लिम। दोनों में फ्रेंडशिप हो गई क्योंकि दोनों फ्रेंडशिप करना चाहते थे। डिफरेंट रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड ये ही डाइवर्सिटी के पहलू हैं। In addition to their diverse religious and cultural backgrounds, there are other ways in which Sameer 1 and Sameer 2 are different from each other. For example, while Sameer 1 goes to school, Sameer 2 sells newspapers.
अपनी डाइवर्स रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में एक दूसरे से डिफरेंट थे। फॉर एग्जाम्पल, समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी और समीर 2 न्यूज़पेपर बेचता था। समीर 2 did not have the opportunity to attend school. Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear and sometimes not even a place to live. समीर 2 को स्कूल अटेंड करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। शायद आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पुअर हैं, उनके खाने और कपड़ों की नीड्स भी पूरी नहीं हो पाती। यह डिफरेंसेस उस डिफरेंस से अलग है जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा है, जैसे समीर 1 और समीर 2 की स्टोरी थी। यह है इनइक्वालिटी के बारे में। इनइक्वालिटी मीन्स कुछ लोगों के पास न अवसर हैं और न ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। According to this, society was divided into different groups depending upon the work that people did and they were supposed to remain in those groups. कास्ट सिस्टम इनइक्वालिटी का एक एग्जाम्पल है। अकॉर्डिंग टू दिस, सोसाइटी को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसी तरह का काम करते थे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके पेरेंट्स पोटर्स मीन्स कुम्हार हैं तो आप भी पोटर्स ही बन सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, और आपको वर्क भी वही करना पड़ेगा। आप अपना प्रोफेशन नहीं चेंज कर सकते। इसी कारण से इनइक्वालिटी क्रिएट हुई। इनइक्वालिटी के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। Students, remaining part of this chapter I will explain you in next video. If you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to press the like button. Thanks for watching. Have a good day.